सुप्रभात बच्चों। कल हमने किया था लेसन 2, ये हाफ किया था, हाफ आज करेंगे हम। लेखक का नाम था कृष्णा सोबती, पाठ का नाम था बचपन। इसमें कृष्णा सोबती अपने बचपन की कुछ यादें हमारे सामने रख रही है और वो तुलना कर रही है आज के समय में और पिछले समय में क्या फ़र्क था बचपन में। वो कुछ अपने पहनावे से संबंधित, कुछ खाने पीने की पदार्थों से संबंधित और कुछ अपने स्कूल की यादें हमारे साथ शेयर कर रही है। मैं कुछ क्वेश्चन पुट आउट करूँगी आपके सामने, आप अगर उनके आंसर अच्छे से दे पाते हैं, मीन्स आपने लेसन को अच्छे से पढ़ा है। अगर आप उनके आंसर नहीं दे पाते हैं तो आप उस वीडियो को दोबारा से एक बार फिर देखें अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन, लेखिका ने पाठ में किस उम्र का वर्णन किया है? लेखिका ने इस पाठ में अपनी किस उम्र का वर्णन किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन में पैरों में छाले क्यों पड़ जाते थे? बचपन में पैरों में छाले क्यों पड़ जाते थे? शनिवार के दिन क्या पीना लेखिका के लिए मुश्किल काम था? शनिवार के दिन क्या पीना लेखिका के लिए मुश्किल काम था? सहतूत, फालसे और खसखस के शरबत किसमें बदल गए हैं? सहतूत, फालसे और खसखस के शरबत किसमें बदल गए हैं? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लेखिका को हफ्ते में एक बार क्या खरीदने की छूट थी? लेखिका को हफ्ते में एक बार क्या खरीदने की छूट थी? बेटा मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस आपको आते होंगे अच्छा से, अगर नहीं तो पहले लास्ट वाली वीडियो को देखें और दोबारा इसको देखें। आगे देखते हैं बेटा। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। हमने पीछे देखा था ना बेटा कि वो एक, जैसे हमारे यहाँ भेलपुरी वाला कीप देता है, ऐसे ही वो कीप चने वाला देता था और उसके ऊपर मसाला बुरकता था। बुरकना मतलब छिड़कना, छिड़काव करना। और वो सब स्कूल में वो उनका बहुत मज़ा लेते थे और उसमें वो फिल्मी गाना भी गाते थे, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम। स्कूल के हर बच्चे को वो गाना आता था। तो बेटा उसी से आगे चल रहे हैं। फिर कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते कि कुछ, और पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। बेटा इसमें बता रही है ये कि उस समय कुछ बच्चे तो जो चने का मसाला होता था, जो चने होते थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मसाले का छिड़काव करवाते थे, पूरा गिरजा मैदान। और वो पुड़िया तब तक चलती थी जब तक वो पूरे मैदान में घूमते थे। एक एक चना मुंह में, एक एक चना वो खाते और एक एक कदम रखते थे और ऐसा करने में उनको कुछ खास ही आनंद आता था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है, शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। छुटपन बेटा बचपन में शिमला रिज ये जगह का नाम है शिमला में, वहाँ उन्होंने बहुत मज़े किए हैं, आनंद लिए हैं और घोड़ों की सवारी भी की है, घोड़ों पर बैठकर भी घूमी है वो। शिमला के हर बच्चे को घोड़े पर की सवारी करने का अवसर मिल ही जाता है। आगे देखिए बेटा, हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझते हैं। कमतर का मतलब होता है बेटा तुच्छ, कमतर का मतलब तुच्छ, जिसको हम ज़्यादा अच्छा नहीं समझते, उन पर हंसते हैं। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। बेटा ये बोले हम पता नहीं घोड़ों को क्यों अच्छा नहीं समझते, तुच्छ समझते हैं और उनका मजाक बनाते हैं। ननिहाल यानी नाना के घर में घोड़े खूब हष्टपुष्ट, खूब सुंदर और चुस्त फुर्तीले थे, लेकिन उनकी बात फिर कभी करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। ये बेटा शाम के समय की बातें बता रही है कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे दिखाई देते थे और सामने जाखू का पहाड़ था एक,
और वो उस पहाड़ के ऊपर चर्च था, और चर्च में शाम के समय जैसे मंदिर में आरती करते उसमें घंटियाँ बजती है ना बेटा, संगीत में हो जाता है सारा वातावरण, ऐसे ही चर्च में भी शाम के समय घंटियाँ बजती और दूर दूर तक वो घंटियाँ सुनाई देती थी। और वो संगीत इतना अच्छा लगता था शाम के समय का, ऐसा लगता था मानो जैसे प्रभु खुद कुछ कहने के लिए आए हों। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं, दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों के चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। बेटा ये बता रही है कि सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, कि शाम हो गई तो सूर्यास्त होने का समय हो गया, और जब सूर्यास्त का समय होता है उस समय गुलाबी और सुनहरे रंग की धारियाँ यानी लाइनिंग बेटा पूरे नीले आकाश में चारों तरफ फैल जाती हैं और दूर दूर तक पहाड़ों के मुखड़े यानी पहाड़ दिखने लग जाते हैं। और जो पहाड़ों के जो मुखड़े हैं यानी मुख हैं, पहाड़ जो हैं वो अंधेरे के अंदर समाप्त होने लग जाते हैं और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं। और अंधेरा छाने के बाद हर जो पहाड़ों के ऊपर जो लोग बसे हुए हैं, किसी का घर ऊंचा है बेटा, किसी का नीचे, जैसे पहाड़ है वैसे ही घर हैं उनके पहाड़ियों के ऊपर, तो वो जो उन घरों की जो बत्तियां हैं, जो लाइटें हैं, वो तारों की तरह टिमटिमाती हुई बहुत ही सुंदर लगती हैं। रिज पर की रौनक बेटा, ये रिज भी जगह का नाम है। माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, मतलब उस समय दुकानों की रौनक यानी शोभा और जो चमक देख आभा बहुत ही अच्छी लगती थी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, कोलाहल होता है बेटा शोर शराबा, उभरना मतलब आवाज़ आना। उस समय स्कैंडल पॉइंट ये एक जगह का नाम बेटा, उस समय स्कैंडल पॉइंट के ऊपर शाम के समय इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी कि वो कोलाहल यानी शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो जाता था उस भीड़ से। सरवर, सरवर बेटा ये एक लड़की का नाम है। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, ये नाम है बेटा सरवर। स्कैंडल पॉइंट के सामने रहती दुकान हुआ करती थी इनकी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। शिमला कालका ट्रेन बेटा, ये शिमला से कालका तक जाती है ट्रेन, सबसे पहले चली थी पहाड़ियों पर, और इसका मॉडल यानी पोस्टर लगा हुआ है किसके शोरूम में, सरवर के शोरूम में। इसकी पटरियाँ उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, ये बेटा पोस्टर का वर्णन कर रही है। ये पोस्टर में पटरियाँ दिख रही हैं और उसके ऊपर छोटे छोटे डिब्बों वाली ये ट्रेन खड़ी हुई है। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें, और ये उसी के बारे में बता रही है बेटा। शिमला कालका ट्रेन के बीच में ना सुरंगें भी आती हैं और पुल भी आते हैं, तो ये उन सुरंगों के बारे में बता रही है कि पोस्टर में वो सुरंगें भी दिखाई दे रही हैं साफ। और सिग्नल भी, जिस खंबे पर सिग्नल होता है ग्रीन और रेड वाला बेटा, ग्रीन मतलब चलने के लिए और रेड रुकने के लिए, तो वो भी वहाँ दिखाई दे रहा है, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें भी दिखाई दे रही हैं। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। बेटा पिछली सदी यानी 100 साल पहले की बातें हो रही हैं। 100 साल पहले सबसे तेज़ गति वाली, सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी कौन सी थी? शिमला कालका। और वही उस समय हवाई जहाज़ कभी कभार देखने को मिलते थे, क्योंकि अब तो हम अपने यहाँ भी देख लेते हैं ऊपर से आते जाते। दिल्ली में जब उनकी आवाज़ आती किसकी, हवाई जहाज़ की, तो बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ते थे। और वो हवाई जहाज़ कैसी दिखती थी? ऐसी दिखती थी मानो एक बहुत भारी पक्षी, बहुत बड़ा पक्षी पंख फैलाकर उड़ रहा हो।
और जब जैसे ही हम उसको देखते वो गायब हो जाती, वो छुप जाती थी, क्योंकि उसकी स्पीड यानी गति इतनी तेज़ थी कि वो जल्दी से आगे निकल जाती और दिखना बंद हो जाती। गाड़ी के मॉडल की जो जिस दुकान में गाड़ी का मॉडल लगा हुआ था उसके साथ ही एक दुकान और ऐसी भी थी जिसको लेखिका कभी नहीं भूल सकती। क्यों? क्योंकि वो जो दुकान थी उस दुकान में लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनवाया था और आंखों के डॉक्टर वहाँ पर अंग्रेज़ थे, एक अंग्रेज़ डॉक्टर थे जहाँ से उसने वो चश्मा बनवाया था। अगला, शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब को का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरे आश्वासन दिया था कि लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता जा रहा है। मैं अपने आप इसके जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। बेटा ये बोल रही है कि जैसे ही उसको चश्मा लगा तो स्टार्टिंग में तो उसको वो बहुत अजीब या गंदा फील हुआ। बेटा जैसे हम भी जिस बच्चे के चश्मे नहीं लगे हुए वो फर्स्ट टाइम कोई चश्मा लगाता है तो उसको थोड़ा अजीब तो लगता ही है। और छोटे बड़े मेरे चेहरे, जो भी कोई छोटा हो या बड़ा, कोई भी मेरे फेस की तरफ देखता वो क्या कहता था, आंखों में कुछ दिक्कत है, इतनी छोटी सी उम्र में ही आपको चश्मे लगे, दूध पिया करो। हमें भी तो बोला जाता है ना बेटा, अगर हमें चश्मा लग जाता है तो हर कोई यही बोलता है कि इतनी कम उम्र में चश्मे लग गई, पूरी उम्र कैसे निकलेगी, दूध पिया करो, सेहत का ख्याल रखा करो, ये सब बोलते हैं ना हम भी। लेकिन वो सबसे परेशान होकर सबको क्या आंसर देती थी, जो डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि कुछ देर पहनोगी, कि इन चश्मों को कुछ देर आप पहनोगे तो आपके ये चश्मे उतर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर ने तो पूरा आश्वासन यानी पूरा विश्वास दिलाया था कि आपके चश्मे उतर जाएंगे, लेकिन लेखिका का चश्मा अब तक नहीं उतरा। वो बूढ़ी हो चुकी हैं, नंबर भले ही कम हो गया हो, और चश्मा न उतरने के लिए वो खुद को जिम्मेवार यानी कसूरवार मानती है। क्योंकि जब दिन की रोशनी होती है तब तो वो पढ़ती नहीं है, और रात को टेबल लैंप के सामने वो काम करने लग जाते हैं। बेटा टेबल के ऊपर रखा होता है एक छोटा लैंप, ये बल्ब वगैरह नहीं होते उस टाइम पे, लैंप्स के पास ही रख के पढ़ती थी वो, तो उससे ज़्यादा दिक्कत होती थी, आंखों पर जोर पड़ता था, जिससे उसकी आंखें वीक हो गई और उसको चश्मा लग गया। हाँ, जब पहली बार चश्मा लगाया तो उसके एक चचेरे भाई यानी चाचा के लड़के ने उसे छेड़ा था कि देखो देखो कैसी लग रही है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह लड़की को मालूम नहीं सूरत बनी लंगूर की। बेटा ये उसने बोला था उसके ऊपर चाचा के लड़के ने कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, कि दूर की सूझे, इसलिए आँख पर उसने चश्मा लगाया है। लेकिन लड़की को यह पता नहीं कि उसकी जो सूरत है, शक्ल है, वो अब लंगूर जैसी लगने लगी। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गई तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी। देखो बेटा वो खिजी यानी उसको गुस्सा आया, उसको अच्छा नहीं लगा, चिढ़ गई वो उससे कि यही बात मुझे बार बार क्यों बोली जा रही है। शेर का मतलब होता है बेटा कुछ कविता जैसे कुछ पंक्तियाँ। बुरा नहीं था यानी गंदा नहीं था। जब चाय पीकर सभी चले गए बाहर तो वो अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने, आईना होता है बेटा शीशे के सामने खड़े हो गई और अपने आप को देखने लगी। एक बार चश्मा लगाती और फिर हटाती, फिर चश्मा लगाती और फिर हटाती, वो ऐसे देख रही थी। क्या देख रही थी? वो देख रही थी कि सूरत बनी लंगूर की, नहीं हाँ, मतलब वो ऐसे देख रही थी कि उसके भाई ने उसको बोला है कि उसकी सूरत जो शक्ल है वो लंगूर जैसी हो गई। तो वो एक बार लगा कि ये सोच रही नहीं सूरत जैसी, लंगूर जैसी नहीं बनी। फिर ये सोच रही हाँ सूरत लंगूर जैसी ही लग रही है। मैंने अपने छोटे भाई को टोपा उठाकर सिर पर रखा
जो उसके छोटे भाई का जो टोपा यानी कैप रखी हुई थी उसको उसने सिर पर रख लिया और कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। अजीब अटपटा होता है बेटा, अच्छा भी लगा और मजाक करने योग्य भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। कि वो तो स्टार्टिंग की बात थी, तब तो थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अब चेहरे के साथ यानी अब उसको लगाते हुए काफ़ी दिन हो गए, तो अब वो उसके चेहरे पर घुल मिल गया है, अच्छा लगने लगा है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली लगने लगता है। कि अगर अब वो उस चश्मे को उतार के रख देती है तो चेहरा खाली खाली सा लगने लगता है, उसका फेस जो है वो खाली खाली लगने लगता है चश्मे के बिना। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। देखो बेटा, ये बोल रही है कि मुझे पीछे वाली जो बातें हैं वो जो टोपा उसने सर पे उठा के रखा था उसकी बात कर रही है। कि मैंने उस टोपे की याद आ गई है, और जो काली फ्रेम का चश्मा, यानी पहली बार जब उसने वो चश्मा लगाया था वो काली फ्रेम में था। उसका जो बाहर का कवर था बेटा, जो शीशे के बाहर वाला कवर, वो होता है फ्रेम जिसके अंदर शीशा लगा होता है। वो चश्मा और उसकी सूरत जैसी, उसकी लंगूर जैसी सूरत, वो सब याद आ गए हैं। और इन दिनों तो अब वो सिर पर टोपी लगाना ही पसंद करती है, यानी सिर पर शिमला जो हिमाचली टोपी है कई रंगों की उसने इकट्ठी कर ली है, और वो दुपट्टों की बजाय उस टोपी को ही पहनना पसंद करती है। पहले तो वो टोपियाँ रंग बिरंगे दुपट्टे ओढ़ती थी, लेकिन अब वो टोपियाँ ही उसको अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो आसानी से पहनी जाती हैं और सुविधाजनक भी होती हैं। सुविधा बेटा सुविधे होता है, सुविधाजनक होती हैं वो हिमाचली टोपियाँ। तो बेटा ये लेसन कंप्लीट हो गया है, आप इसको अच्छे से रीड आउट करेंगे। अगर लास्ट वाला आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था वीडियो, तो उसको भी आप अच्छे से देखेंगे और अच्छे से उसको ध्यान करेंगे। कल नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।